अभी कुछ टाइम पहले हम लोग पढ़ लिए हैं उप सहसंयोजन यौगिक। क्या होता है, अगर इलेक्ट्रॉन का साझा एक ही साइड से होता है तो इसको बोला जाता है उप सहसंयोजन यौगिक। अगर दोस्ती है दोनों तरफ से लेकिन पैसा सिर्फ एक साइड से दूसरे साइड जाता है, दूसरे साइड से पहले साइड नहीं आता, तो यहाँ वाले जो संबंध बनेंगे ना उनको बोला जाएगा उप सहसंयोजन संबंध। तो उप सहसंयोजन संबंध में इलेक्ट्रॉन का साझा एक ही साइड से होता है। अब वो यौगिक जो बने हैं ना, जैसे अभी यहाँ पे देखे थे संकुल यौगिक, उस यौगिकों को IUPAC नामकरण कैसे करते हैं वो सब देखेंगे। तो उसके लिए एक यौगिक हमारे पास होना चाहिए। एक यौगिक मान लेते हैं K2CuH2O6Cl2। ये एक परफेक्ट उप सहसंयोजन यौगिक है। इसमें किसको किसको क्या क्या बोला जाता है वो देखते हैं। यहाँ से शुरुआत करते हैं। इसको मान लेते हैं पहला नंबर। क्या मान लेंगे? पहला नंबर। पहला नंबर मतलब ब्रैकेट के बायां साइड। पहला नंबर मतलब ब्रैकेट के बायां साइड, BRACKET, ब्रैकेट के बायां साइड। इसको बोला क्या जाता है? इसको बोला जाता है उप सहसंयोजन क्षेत्र। देखो ये पेपर के लिए जरूरी नहीं है ना, बस जानकारी के लिए इसको रखना है। ब्रैकेट के बायां साइड को क्या बोला जाएगा? उप सहसंयोजन क्षेत्र। पहला नंबर ये। दूसरा नंबर, धातु को छोड़कर ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीजें होंगी उसको दूसरे नंबर पे काउंट करेंगे और उसको बोला जाता है लिगैंड। और ये होता क्या है? ब्रैकेट के अंदर धातु को छोड़कर आने वाले यौगिक ब्रैकेट के अंदर धातु को छोड़कर आने वाले यौगिक। 2 नंबर हो गया। इसके बाद तीसरा नंबर, ब्रैकेट के अंदर एक धातु है ना, कॉपर। इसके अलावा कोई धातु नहीं मिलेगा। ब्रैकेट के अंदर एक ही धातु मिलेगा, चाहे Fe मिले, चाहे कॉपर मिले, चाहे क्रोमियम मिले, चाहे निकिल मिले, कुछ भी मिले, लेकिन एक ही चीज मिलेगा। तो तीसरे नंबर पे आ जाएगा केंद्रीय धातु। मतलब ब्रैकेट के अंदर एक धातु होगा, एग्जाम्पल के लिए कॉपर हो जाएगा, क्रोमियम हो जाएगा, Fe हो जाएगा, जिंक हो जाएगा, और क्या हो सकता है? कोबाल्ट हो जाएगा, निकेल हो जाएगा। मतलब डी ब्लॉक के तत्व मैक्सिमम होते हैं, दूसरे ब्लॉक के तत्व बहुत कम होते हैं। तो ये भी निपट गया, दूसरा तीसरा ये भी निपट गया। लास्ट में ये आया ब्रैकेट के दाहिने साइड। ब्रैकेट के बाएं साइड में उप सहसंयोजन क्षेत्र, ब्रैकेट के दाएं साइड में आ जाएगा आयनीकरण क्षेत्र। ब्रैकेट का दायां पक्ष, इसको बोला जाता है आयनीकरण क्षेत्र। आयनीकरण क्षेत्र। अब इसको चौथे नंबर पे दिया जाएगा। इसको आयनीकरण इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहीं से डिसाइड होता है आयन कौन सा प्लस होगा और कौन सा माइनस। तो ये तो क्या हो गए? परिचय हो गए। किसके लिए परिचय हो गए? IUPAC नामकरण के लिए। और यही क्रम अपनाया जाता है ना। सबसे पहले उसको लिखा जाता है जो ब्रैकेट के बायां साइड में होता है। जैसे 1 नंबर इसको दिया गया है ना, दूसरे नंबर पे किसको लिखा जाएगा? लिगैंड को। तीसरे नंबर पे केंद्रीय धातु को। चौथे नंबर पे जो राइट साइड में रहेगा उसको। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर है तो लिखना है। तो 1 2 3 4 जब IUPAC नामकरण लिखेंगे तो इस क्रम से लिखेंगे।
अब जो संकुल होते हैं ना वो दो प्रकार के होंगे। संकुल कितने प्रकार के हो जाएंगे? एक तो धनायन और दूसरे हो जाएंगे ऋणायन। और जिसमें धनायन और ऋणायन कोई ना हो, बीच वाला, उसको बोला जाएगा उदासीन। एक हो सकता है धनायन, एक हो सकता है ऋणायन, और कुछ ना हो उसको बोला जाएगा उदासीन। जैसे यहाँ पे इसको ध्यान से देखें, ठीक है ना, इस यौगिक को ही यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखें K2CuH2O, यहाँ पे है 6 और यहाँ पे Cl2 है, इसको ना लिखें और इसको जलीय विलयन बना दें। इसका क्या कर दें? जलीय विलयन। तो पोटेशियम किस में टूटेगा? प्लस में। तो ये बगल वाला किस में टूटेगा? माइनस। तो पोटेशियम प्लस में हो जाएगा और बगल वाला CuH2O6 ये किस में आ जाएगा? माइनस। तो ये वाला प्लस और ये वाला क्या हो गया? माइनस। तो यहाँ पे संकुल 3 प्रकार थे, धनायन, ऋणायन और उदासीन। तो यहाँ पे कौन सा आया? यहाँ पे कौन सा आयन उत्पन्न हुआ? तो इस संकुल को क्या बोला जाएगा? ऋणायन। इस प्रकार के संकुल को क्या बोल दिया जाएगा? ऋणायन संकुल। क्यों ऋणायन? क्योंकि यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? इसको, हाँ, तो ऋणायन हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं धनायन के बारे में। जैसे इसको हटा देते हैं, CuH2O 6 और यहाँ पे कर देते हैं Cl और इसका बना देते हैं जलीय। अब क्लोरीन ऋणायन प्रकृति का होता है। क्लोरीन कैसा होता है? ऋणायन वाला होता है ना। तो क्लोरीन में कौन सा आयन आएगा? माइनस। तो बगल वाले में प्लस। तो CuH2O6 यहाँ पे आ जाएगा 2+ और क्लोरीन में आ जाएगा 2Cl। अगर ब्रैकेट के इधर अगर कोई चीज़ हो, ब्रैकेट के बायां तरफ कोई चीज़ हो, तो उसको मान लेना है कि वो क्या होगा? ऋणायन। अगर कोई चीज़ ब्रैकेट के दायां तरफ हो तो उसको मान लेना है कि वो क्या होगा? धनायन। और अगर ऋणायन और धनायन यहाँ पे ना दिखे, यहाँ पे 0 दिखे, यहाँ पे प्लस और माइनस ना हो, अभी तो दिख रहा है ना माइनस, अभी दिख रहा है प्लस, दिख रहा है तो देख करके हम बता सकते हैं कि या तो ऋणायन होगा या तो धनायन होगा। अगर ना दिखे, कुछ भी ना दिखे, सिर्फ कैसा दिखे? सिर्फ ऐसा दिखे, CuH2O6, यहाँ पे कोई प्लस और माइनस ना हो, तो उसको क्या बोला जाएगा? उदासीन। उसको क्या बोला जाएगा? उदासीन। तो यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, तो या तो ऐसा दिखेगा या तो 0 लिखा रहेगा। तो मान लेते हैं कुछ नहीं लिखा गया है। अगर यहाँ पे ना प्लस है ना माइनस है, कुछ नहीं है, तो इसको क्या बोल दिया जाएगा? उदासीन। तो 3 प्रकार के हो गए, धनायन, ऋणायन और उदासीन। यहाँ पे K की जगह पे 2 होगा ना? होगा। अभी हम लोग 3 प्रकार के संकुल देखे, धनायन, ऋणायन और उदासीन। देखो, धनायन के लिए थोड़ा सा नियम अलग होता है, ऋणायन के लिए अलग होता है और उदासीन के लिए भी अलग होता है। अगर संकुल धनायन हो, संकुल मतलब ये बीच वाला चीज ना, ये बीच वाला चीज अगर धनायन हो या ऋणायन हो, उसके लिए क्या होगा? पहला ऋणायन के लिए देख लेते हैं। यदि संकुल ऋणायन हो, यदि संकुल ऋणायन हो तब, हाँ, केंद्रीय धातु के यदि संकुल ऋणायन हो तब केंद्रीय धातु में क्या लगाएंगे? 8।
अगर संकुल कैसा हो, ऋणायन, तो केंद्रीय धातु में क्या लगाएंगे, 8। जैसे यहाँ पे कॉपर है तो कॉपर का क्यूप्रेट, क्रोमियम रहेगा तो उसका क्या हो जाएगा, क्रोमेट। जैसे अगर कॉपर है केंद्रीय धातु में तो उसका हो जाएगा क्यूप्रेट, अगर क्रोमियम हो तो उसका हो जाएगा क्रोमेट, अगर निकिल हो तो उसका हो जाएगा निकिलेट। ऋणायन के बाद दूसरा आ जाएगा, तुम थे ना लाची, क्या कमी उसमें दिखा? अब धनायन, धनायन में इसका उल्टा हो जाएगा। यदि संकुल धनायन हो तब केंद्रीय धातु में कोई चेंज नहीं करते, इसमें कोई चेंज नहीं किया जाता है। अब कोई चेंज नहीं किया जाता है, इसका मतलब साफ है कि अगर कॉपर होगा तो उसको कॉपर लिखा जाएगा। कॉपर को क्या लिखेंगे, कॉपर। अगर जिंक है तो उसको लिखेंगे, अगर Fe है तो उसको क्या लिखेंगे, फेरम। तो हाँ, Fe मतलब आयरन नहीं लिखेंगे, फेरम लिखेंगे, या आयरन लोहा फेरम Fe का संकेत है इसलिए एफएम ही रहेगा, अरे फेरम ही रहेगा। तो धरायन, धरायन नहीं, धनायन, ऋणायन। उदासीन के लिए भी सेम ये जो धनायन के लिए नियम है वही नियम किसके लिए रहेगा, उदासीन के लिए रहेगा। नामकरण के सिलसिला में आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा चीज देखने को मिलेगा। अभी मैं एक यौगिक बनाया था K4FeCN6Cl2, यहाँ पे 2 था, इतना था। नाम बताया था, ये उपसंयोजन क्षेत्र, केंद्रीय धातु, एक Cu था, कॉपर था, साइन Cn की जगह पे H2O था। यहाँ पे इसको क्या बोला जाता है, लिगेंड बोला जाता है। इलेक्ट्रॉन दाता होता है, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, यही इलेक्ट्रॉन देता। हो सकता है कि एक ब्रैकेट के अंदर 2-3 लिगेंड हों, एक ब्रैकेट के अंदर कितने हो सकते हैं, 2-3 हो सकते हैं। Cn को क्या बोला जाता है, साइनो, कल लिखाया था ना। H2O को एक्वा, और NH3 को एमीन बोला जाता है। NH3 को क्या बोला जाएगा, मान लो कि इन तीनों में से 2 एक ही में हो, एक ही ब्रैकेट के अंदर 2, जैसे K2FeCN4 और NH3 कितना हो, 2, ऐसा। तो जब इसका नामकरण करेंगे, इसका क्या करेंगे, नाम, तो दोनों लिगेंड को तो लिखना पड़ेगा, Cn को भी और NH3 को भी। NH3 किससे चालू होता है, मतलब NH3 का नाम क्या होता है, एमीन। एमीन किससे चालू होता है, A, और दूसरा है साइनो। साइनो किससे चालू होता है, C से। ABCD में पहले कौन आने वाला, A, तो इसका नाम पहले लिखेंगे और इसका नाम। तो यहाँ पे जितने भी लिगेंड होंगे ना, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है, जितने भी हों। ABCD में जिनका नाम पहले आएगा उनको पहले लिखा जाएगा, जिनका नाम बाद में आएगा उसको बाद में लिखा जाएगा। लिगेंड यदि 1 से अधिक हो, तब लिगेंड यदि 1 से अधिक हो तब उस लिगेंड को पहले लिखेंगे, चलो
जिसका नाम अल्फ़ाबेट में पहले आता है। अब देखेंगे यहाँ पे एमीन भी है और यहाँ पे साइनो भी है। इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम, साइनो सी से, एमीन ए से, तो डाई एमीन टेट्रासाइनो। अभी पूरा नाम मैं नहीं लिख रहा हूँ, बस लिगेंड के लिए लिख रहा हूँ। एमीन ए से चालू होता है, साइनो सी से चालू होता है, इसीलिए एमीन के नाम को पहले लिखे हैं, साइनो के नाम को बाद में लिखे हैं। समझ के बात को ना? उसको पहले लिखा जाएगा जो अल्फ़ाबेट में पहले आता है। तो एमीन भले लास्ट में लिखा गया है, पहले किसको लिखा गया है? साइनो को, बाद में लिखा गया है एमीन को। लेकिन जब हम लोग नामकरण करेंगे तो एमीन को पहले लिखेंगे, साइनो को बाद में लिखेंगे, क्योंकि साइनो सी से स्टार्ट होता है और एमीन ए से स्टार्ट होता है। और आईयूपी से नामकरण, अब नामकरण का जो विधि था वो पूरी तरह से हो चुका है समाप्त। कल हम लोग आईयूपीएसी नामकरण करने का पूरा विधि पढ़ चुके हैं। आज उस विधि को अप्लाई करेंगे, ठीक है? आज उसको क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। हाँ, तो था क्या क्या, जैसे कुछ लिगेंड थे जिनमें कितना आवेश होता है वो था। जैसे CN था, साइनो -1 होता है, NC आइसोसाइनो उसका भी -1 होता है। ऐसे करके बहुत थे। H2O का 0 होता है और OH का -1 होता है, NH3 एमीन का 0 होता है। अभी उसको आपको अपने सामने निकाल के रखना है ना। ग्रुप में जा करके लिखे थे, ग्रुप से देख करके। कुछ लोग तो सामने थे ना उस दिन, दिव्या आप लोग तो थे ना। उसी चीज का आज क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। तो मान लेते हैं एक यौगिक है हमारे पास जिसका नाम है K2CuH2O6। ये एक यौगिक है, इसका क्या करना है? आईयूपीएसी नामकरण। कल नियम वाला जो भी लोग उतारे थे उसमें क्या था कि ब्रैकेट के बाएं तरफ जो रहेगा उसको पहले नंबर पे लिखा जाएगा, ब्रैकेट के बाएं तरफ वाले को क्या लिखा जाएगा? पहले। तो क्या है यहाँ पे? पोटेशियम। तो इसके आईयूपीएसी नाम में क्या हो जाएगा? सबसे पहले पोटेशियम। अब इसमें 1 2 3 को ध्यान नहीं देना है ना। इसमें 2 है तो डाई नहीं लगाएंगे, 3 है तो ट्राई नहीं लगाएंगे, सिर्फ के लिए क्या हो जाएगा? पोटेशियम। मतलब अगर ऐसा है ब्रैकेट बना हुआ और उसके बाएं तरफ पूछे तो उसको दिया जाएगा पहला नंबर। दूसरा नंबर पे यहाँ पे कोई धातु हो जाएगा, धातु के साथ कुछ लिगेंड जुड़े रहते हैं, उनको बोला जाता है दूसरा नंबर। तीसरे नंबर पे लिखा जाता है इस धातु को, और चौथे नंबर पे यहाँ पे कुछ है उसको, और नहीं है तो नहीं। तो इस केस में तो ब्रैकेट के दाहिने साइड कुछ नहीं है, ठीक है? तो पहले नंबर पे क्या हो गया? पोटेशियम। दूसरे नंबर पे धातु को छोड़कर ब्रैकेट में और कुछ होते हैं ना, उसको लिखा जाता है। तो क्या है? H2O। हाँ, अभी देखिए H2O को बोला जाता है एक्वा। क्या बोला जाएगा? एक्वा। H2O कितना ठो है? 6 को बोला जाता है हेक्सा। 6 को क्या बोला जाएगा? हेक्सा। और हेक्सा क्या है? एक्वा। तो क्या हो जाएगा? हेक्सा। इसके बाद आ जाएगा कॉपर। धनायन और ऋणायन संकुल का नामकरण हम लोग कल मैं बता रहा था। धनायन और ऋणायन आए तो क्या करते हैं? अगर धनायन आता है तो धातु के नाम में कोई चेंज नहीं करते। जैसे कॉपर है तो कॉपर रहेगा, लेकिन अगर ऋणायन संकुल है और कॉपर है तो उसका क्या हो जाएगा? क्यूप्रेट। कॉपर का क्या हो जाएगा? क्यूप्रेट। अब ये पता करना है कि ये धनायन संकुल है या नहीं। अगर इसका जलीय विलयन बनाए तो पोटेशियम धातु होता है तो प्लस में टूटेगा, बगल वाला माइनस हो जाएगा। ये वाला प्लस होगा तो ये वाला क्या हो जाएगा?
तो ये वाला ऋणायन संकुल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? जब ऋणायन संकुल होता है तो जो कॉपर धातु होता है उसको क्या बोला जाता है? क्यूप्रेट। जो भी धातु होगा उसके लास्ट में एट जोड़ देंगे। अगर निकिल हो तो निकिलेट, क्रोमियम हो तो क्रोमेट, तो कॉपर है तो क्या हो जाएगा? क्यूप्रेट। कब होगा? जब भी ऋणायन संकुल होगा तब। अभी मैं इसको डिसेक्शन कर दूंगा कि ऋणायन क्यों है। तो यहाँ पे कॉपर की जगह पे क्या हो जाएगा? क्यूप्रेट। इसके बाद इसका निकालेंगे ऑक्सीकरण संख्या। यहाँ पे कोई आयन दिख रहा है क्या? अभी नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे आयन लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कुछ दिखेगा तो लिखने का ज़रूरत है। मान लेते हैं कि यहाँ पे Cl3 है। कितना है? Cl। तो लास्ट में यहाँ पे आ जाएगा क्लोराइड। अब वहाँ पे क्या आ गया? क्लोराइड आ गया। अब हो सकता है काम। अब देखते हैं कि कॉपर का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है। आवेश क्लोरीन का कितना आवेश होता है? जो मैं भेजा था ग्रुप में उसमें क्लोरीन का था -1 था ना। क्लोरीन का कितना था? -1। तो पोटेशियम है, पोटेशियम का होता है +1। पोटेशियम कितना ठो है? तो इसका गुना हो जाएगा 2। कॉपर को मान लेते हैं x, क्योंकि इसी का ज्ञात करना है। H2O का होता है 0 और ये है 6। क्लोरीन का होता है -1 और यह है कितना ठो? 3 ठो। यहाँ पे कोई आयन नहीं बना हुआ है तो लास्ट में कितना कर देंगे? 2 1 कम, 6 का 0 से होगा तो 3 1 कम बराबर 0। तो 3 में 2 घटेगा तो कितना बचेगा? -1 + x बराबर 0। तो x बराबर माइनस का 1 है, उधर जाएगा तो x का ऑक्सीकरण संख्या कितना आ गया? प्लस। तो रोमन अंक में 1 ऐसे लिखते हैं, 2 में डबल लकीर, 3 में ट्रिपल लकीर, 4 में I और V, 5 में V, ऐसा करते हैं ना तो रोमन में लिखा जाएगा। तो इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा? -1। ऐसा निकालने के बाद आया -1। अब मैं ये बोल रहा था कि ये वाला को मैं ऋणात्मक क्यों माना। अब क्लोरीन को तो बाद में लिखा। देखना क्या होता है कि अगर मेरे पास K2 और यहाँ पे CuH2O6 है, अब इसको हम तोड़ देंगे तो ये वाला प्लस बनाएगा और ये वाला क्या बनाएगा? माइनस। ऐसा क्यों होता है? ये धातु आयन है, धातु है, और धातु हमेशा धन आयन बनाता है। जैसे सोडियम में प्लस आता है ना, तो सोडियम के नीचे ही तो पोटेशियम होता है, तो उसमें भी क्या आएगा? प्लस। तो पोटेशियम में क्या हो जाएगा? प्लस, और इसके तरफ क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 ठो प्लस बन रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 ठो माइनस। अब इसी को बोला जाता है संकुल। इसको क्या बोला जाता है? अब संकुल में देख ही रहे हो कौन सा आयन है? माइनस आयन है, तो ऋणायन संकुल हो जाएगा। ऋणायन संकुल के जब भी IUPAC नामकरण लिखते हैं तो जो धातु होता है उसके लास्ट में 8 लगा देंगे। अगर ऋणायन संकुल आया तो उसमें जो अंदर धातु होगा उसके नाम में क्या लगा देंगे? 8। तो कॉपर है, कॉपर में क्या हो जाएगा? क्यूप्रेट। कॉपरेट नहीं, क्यूप्रेट। तो ये हो गया इसका नाम समाप्त। एक यौगिक और देखते हैं। अब थोड़ा सा एक एग्जाम्पल और देख लेना, तब बोर्ड भर जाएगा, फिर लिखना। यहाँ पे इसी के जैसा एक यौगिक यहाँ पे है, ठीक है। ये वाला उससे थोड़ा सा आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि यहाँ पे हमको अपना दिमाग लगा करके बताना था कि ये ऋणायन होगा या धनायन होगा। यहाँ पे पहले से माइनस दे दिया है तो ये क्या होगा? ऋणायन। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे प्लेटिनम है, तो प्लेटिनम के लास्ट में हमको क्या लगाना है? 8। तो क्या हो जाएगा? प्लेटिनेट। ठीक है, प्लेटिनम का तो क्या हो जाएगा? प्लेटिनेट। क्यों होगा? क्योंकि ऋणायन संकुल है। तो इसके नामकरण में जो ब्रैकेट के बाएं तरफ होता है उसको सबसे पहले लिखते हैं। जैसे इसके ब्रैकेट के बाएं तरफ था पोटेशियम, तो उसको सबसे पहले लिख। इसमें है क्या पहले कुछ? तो पहला वाला स्थान गयो। दूसरा में क्या लिखते हैं? धातु को छोड़कर। जैसे यहाँ पे दूसरे नंबर पे धातु को छोड़कर, और जितने भी चीज़ आते हैं उसको कितने नंबर पे लिखते हैं? दूसरे नंबर पे। तो धातु को छोड़ दिया जाए तो 2 चीज़ हैं, क्लोरीन और NH3। 2 चीज़ है ना।
क्लोरीन को क्या बोला जाता है? क्लोरिडो। क्या बोला जाएगा? क्लोरिडो। और NH3 को क्या बोला जाता है? एमीन बोला जाता है। कल के क्लास में वीडियो बना है, हालांकि कोई दिक्कत नहीं जाएगी इस अध्याय में। क्लोरीन को क्लोरिडो बोला जाता है, एमीन को, अरे NH3 को एमीन बोला जाता है। अल्फाबेट में कौन पहले आता है? क्लोरिडो C से चालू होगा, एमीन A से चालू होगा। तो अल्फाबेट में कौन पहले आएगा? A। तो एमीन को पहले लिखा जाएगा और क्लोरीन को बाद। भले यहाँ पे एमीन बाद में दिया है, लेकिन नामकरण में क्या करते हैं ना कि जो अल्फाबेट में पहले आता है ये लिगेंड, उसको पहले लिखा जाता है, जो अल्फाबेट में बाद में आते हैं उसको बाद में लिखा जाता है। तो यहाँ पहले नंबर पे तो कुछ नहीं है, तो लिगेंड को लिखा जाएगा। अब यहाँ पे दो प्रकार के हैं, एक क्लोरिडो है और एक एमीन। एमीन A से चालू होता है। एमीन की संख्या कितनी है? यहाँ पे देखोगे H2O कितना था? 6। तो उसको क्या लिखे थे? हेक्सा एक्वा। एमीन तो एक है, तो एक के लिए किसी चीज़ को लगाने की ज़रूरत नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एमीन। इसके बाद क्लोरिडो लिखना है। क्लोरिडो की संख्या कितनी है? 5। 5 को क्या बोला जाता है? पेंटा। अभी के लिए क्या हो जाएगा? पेंटा। जैसे इसको हेक्सेन बोलते हैं तो हेक्सा हो गया, तो पेंटेन का क्या हो जाएगा? पेंटा। और क्लोरीन को क्या बोला जाता है? क्लोरिडो। पेंटा क्लोरिडो। इसके बाद बारी आया प्लेटिनम का। अब प्लेटिनम का जब भी नाम लिखेंगे ना, तब ये ध्यान रखेंगे यहाँ पे कौन सा चीज है। ऋणायन है तो ऋणायन संकुल के लिए लास्ट में क्या लगा देंगे? 8। कॉपर का क्यूपरेट, तो प्लेटिनम का क्या हो जाएगा? प्लेटिनेट। प्लेटिनम का हो जाएगा प्लेटिनेट। और देखो क्यूपरेट लिखने के बाद ऑक्सीकरण संख्या लिखे, तो प्लेटिनम लिखने के बाद, अरे प्लेटिनेट लिखने के बाद भी क्या लिखेंगे? ऑक्सीकरण संख्या। यहाँ पे क्लोरीन था, बाएं साइड में क्या था? क्लोरीन। इसके नहीं, दाएं साइड में क्लोरीन। इसके दाएं साइड में कुछ है नहीं, तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब भाई ये नहीं है तो क्या लिखें? यहाँ पे एक आयन दिख रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे आयन। अब निकालेंगे इसका ऑक्सीकरण संख्या। अब ऑक्सीकरण संख्या किस विधि से निकालेंगे? इस विधि से निकालेंगे, जिसका निकालना रहेगा उसको x मान लेंगे, बाकी सबका काम चलाएंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है तो कुछ नहीं आएगा। प्लेटिनम को क्या मान लिया जाएगा? x। यहाँ पे है क्लोरीन। क्लोरीन का होता है -1। जैसे यहाँ पे क्लोरीन था तो क्लोरीन का -1 लिए थे ना, 3 था तो 3 से कर दिए थे गुणा। तो क्लोरीन यहाँ भी है तो क्लोरीन का -1 ले लिए, और यहाँ पे कितना है? 5। तो इसको किससे गुणा करेंगे? 5 से। इसके बाद NH3 है। NH3 का होता है 0, और यहाँ पे कितना है? माइनस। तो यहाँ पे लास्ट में क्या कर देंगे? माइनस। यहाँ पे जो आयन रहेगा उसको बराबर के उस पार लिखेंगे। तो प्लस और माइनस का गुणा माइनस, 5 एकम 5 बराबर -1। तो x -5 है, उधर जाएगा तो प्लस, तो x का मान कितना निकल जाएगा? प्लस का 4। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 4। जितना आएगा उतना लिखेंगे। तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। देखो कल जो नहीं आए थे ना, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा, जो आए थे उनको मेरे को लग रहा है कि नहीं होना चाहिए, हो रहा होगा, फिर भी होना नहीं चाहिए। नहीं समझ आ रहा है? अभी मैं 2 यौगिकों का IUPAC नाम बताया। अभी यहाँ पे 8 और हैं। अब 8 और हैं, इसमें सबसे ज़रूरी क्या होता है? ऑक्सीकरण संख्या। बाकी सब चीज़ तो बन जाते हैं, ज़रूरी क्या होता है? ऑक्सीकरण संख्या। और ऑक्सीकरण संख्या किसका? ये बीच बीच में जो है ना, इसी का, इसी का, इसी का, इसी का, इन सब का ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या मैं भेजा था ग्रुप में, उसको लिख ही लेना है तो काम बन जाएगा। उसके अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है, क्योंकि याद उसको करना है ना। देखो इसमें से मैं पहले वाले को सबसे उठा रहा हूँ, CONH3 4ClH3 और यहाँ पे फिर लास्ट में है Cl। सबसे पहले क्लियर तो है ना? ऐसा तो नहीं है ना कि अलग अलग एक ही में से दिख रहे हों।
यहाँ पे कुछ रहेगा उसको पहला नंबर दिया जाएगा ब्रैकेट के बायां साइड, और ब्रैकेट के दायां साइड रहेगा उसको सबसे लास्ट। तो सबसे पहले वाला है ही नहीं, है नहीं, तो यहाँ पे धातु को छोड़ देंगे और देखेंगे यहाँ पे एक ठो लिगेंड, दूसरा और ये वाला तीसरा, 3 समान है यहाँ पे। अल्फ़ाबेट से जमाना है। NH3 को बोला जाता है एमीन, और इसको H2O को एक्वा, और क्लोरीन को क्लोरीन। तो NH3 एमीन होता है। एमीन किससे चालू होता है? AMINE। फिर आता है एक्वा। एक्वा का क्या हो जाएगा? AQUA। अब देखो अल्फ़ाबेट में दोनों का तो A है पहला, तो A तो कोई बात नहीं, A तो हो गया, दोनों का A है। तो किसको पहले लिखें? दूसरे वालों को देखते हैं कौन पहले आता है। दूसरा में क्या है? और यहाँ पे कौन पहले आता है? M आता है ना? M आता है। तो ये वाला पहला नंबर का बाजी मार गया, और ये वाला दूसरा। और क्लोरीन तो भाई C से चालू होता है, तो ऑलरेडी कहाँ पे चला गया? तीसरा। तो पहला दूसरा करने का समझ में आ गया ना, मतलब क्यों किए। तो पहले नंबर पे क्या आ जाएगा? एमीन। एमीन कितना ठो है? 4 को क्या बोला जाता है? टेट्रा। टेट्रा एमीन। अब देखो टेट्रामीन हो जाएगा। संधि विच्छेद तो जानते होगे ना, केमिस्ट्री में घुस गया है। टेट्रा प्लस एमीन बोलेंगे तो टेट्रामीन हो जाएगा। दूसरा H2O को क्या बोलेंगे? एक्वा। एक्वा एक ही ठो है इसीलिए एक्वा। फिर क्लोरिडो, क्लोरिडो। इसके बाद धातु क्या है? कोबाल्ट। 8 लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर माइनस होता तो नहीं। देखो ये वाला माइनस में जाएगा तो ये वाला किस में आ जाएगा? प्लस, क्योंकि क्लोरीन माइनस होता है ना, ये माइनस बनाएगा तो ये वाला क्या बनाएगा? प्लस। तो ये धनायन है तो इसमें 8 नहीं लगेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोबाल्ट। इसके बाद निकालेंगे इसका ऑक्सीकरण संख्या, और लास्ट में क्या है? क्लोराइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्लोरीन या क्लोराइड? क्लोरीन। क्लोराइड होगा, क्लोराइड। ये इसका IUPAC नाम। अगर यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या ना लिखें और 1 नंबर तो इसमें मिलना है, तो नंबर तो नहीं मिलेगा, तो वो कैसे निकालेंगे? इसको मान लेते हैं X। NH3 का होता है 0, क्लोरीन का होता है -1, H2O का होता है 0, और क्लोरीन का होता है -1। और कितना क्लोरीन है लास्ट में? 2, इसीलिए -1 का गुणा करेंगे 2 से। तो x प्लस 4 का 0 से करेंगे तो 0, फिर प्लस और माइनस का -1, ये तो 0 है ही, और ये वाला हो जाएगा -2 बराबर 0। 2 और 1 कितने हो जाएंगे? -3, और उधर जाएगा तो 3 आ गया, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिख दिया जाएगा? और ये कंप्लीट हो गया, और यहाँ पे आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो ऐसे करके करना है कंप्लीट। अब इसमें से मैं किसको बताऊं? पांचवा। एक ठो और बताऊंगा, इसके बाद 6 ठो आपको बनाने हैं होमवर्क। वेरी गुड शिवम। 7वां देखो, ऐसा नहीं है कि नहीं बताऊंगा, बताऊंगा। आज यही पढ़ेंगे, जब तक टाइम नहीं होगा तब तक बताऊंगा। 8वां 7वां 8वां दोनों पूछ जाएगा, उतने में दोनों बता दूंगा। COCl2 NH32, COCl2 NH32, और लास्ट में भी क्या है? Cl। यहाँ पे भी 1 नंबर वाला गायब है,
तो किस यहाँ पे लिगेंड भी दो प्रकार के हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। एमीन है और क्लोरिडो है, तो डिबेट नहीं होना चाहिए, एमीन पहले आ जाएगा। एमीन पहले आएगा। एमीन की संख्या कितनी है? 2। 4 था तो टेट्रा लिखे, 2 था तो डाई, तो डाईमीन हो जाएगा। क्लोरीन कितना ठो है? तो डाइक्लोरिडो। इसके बाद कोबाल्ट की बारी आई, तो देखेंगे प्लस है कि माइनस है। तो देखो यहाँ पे क्लोरीन माइनस में चला गया तो ये वाला किस में आया था? प्लस। यहाँ भी क्लोरीन माइनस में जाएगा तो ये किस में आएगा? प्लस में। तो प्लस आया इसीलिए इसमें कोई चेंज नहीं करना है, तो कोबाल्ट है तो यहाँ हो जाएगा कोबाल्ट। इसके बाद इसका ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे और यहाँ पे लास्ट में क्लोरीन है तो यहाँ लिख देंगे क्लोराइड। ऑक्सीकरण संख्या इसका कितना निकल जाएगा? देखो इस बार मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। NH3 का कितना होता है? 0। तो इसका किसी से भी गुणा कर दो, कोई चेंज होने वाला नहीं है, तो ये तो 0 हो गया। एक क्लोरीन का -1, 2 क्लोरीन है तो -2, 2 क्लोरीन है तो -2, और यहाँ भी एक क्लोरीन है तो -2 और एक -3, और उधर जाएगा तो प्लस का 3, तो इसका कितना निकल जाएगा? 3। समझ में आया कैसे हुआ? क्लोरीन 2 ठो है तो -2 हो जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन 1 ठो है तो -1, बाकी NH3 का 0 होता है, और ये तो इसका तो निकालना है, तो -1 और -2 मिलकर -3, बराबर के इधर -3, बराबर के उधर +3। अब क्लोरीन का आवेश होता है वो हमेशा माइनस में होता है, इस कारण से माइनस है। 7वां के बाद 8वां को देखें तो 8वां यहाँ पे क्या है? HgCOHCN। और यहाँ पे है 4। यहाँ पे 1 नंबर का समान है। क्या बोलते हैं 1 नंबर को? मतलब Hg को पारा मरकरी, मर्क्यूरी। तो पहले नंबर पे क्या हो जाएगा? मर्क्यूरी। इसके बाद धातु को छोड़ करके यहाँ पे देखेंगे तो लिगेंड एक ही है, HCN। HCN का नाम होता है थायोसाइनो। क्या वो हो जाता है? थायोसाइनो। तो इसका नाम हो जाएगा थायोसाइनो। इसके बाद इसमें कोबाल्ट है तो कोबाल्ट लिखें, कोबाल्टेट लिखें। दाहिने साइड था, माइनस ले जा रहा था, इसको प्लस बना देता था, ऐसा होता था ना। दाहिने साइड है, माइनस हो जाता था, इसको क्या बना देता था? प्लस। अब इस बार दाहिने साइड होता तो ये वाला प्लस हो जाता, इस बार कहाँ है? बाएं साइड, तो ये वाला प्लस बनाएगा और ये वाला क्या बनाएगा? तो ये ऋणायन संकुल हो गया। ऋणायन में 8 लगाएंगे तो यहाँ पे कोबाल्ट है तो क्या हो जाएगा? कोबाल्टेट, कोबाल्टेट। इसके बाद इसका ऑक्सीकरण संख्या, और इसके बाद में क्लोरीन था तो यहाँ पे क्लोराइड लिखे थे, इसमें तो है ही नहीं है, तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे। आयन भी नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे आयन नहीं दिख रहा है, तो आयन भी नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे खाली छोड़ देंगे। अब इसका ऑक्सीकरण संख्या देखो कैसे होगा। HCN का होता है -1। HCN का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? -, तो -1 है। Hg कितना ठो? अरे ये कितना ठो है? 4, तो -4 हो जाएगा। 4 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? -4। Hg का होता है +1। Hg का कितना हो जाएगा? +1। तो इधर 4 माइनस का है और 1 प्लस का है, तो 4 में 1 घटेगा तो कितना बचेगा? -3 बचेगा ना। बराबर के इधर -3, बराबर के उधर जाएगा तो +3, तो इसमें कितना आ जाएगा? +3। और ये नामकरण हो गया समाप्त। यहाँ पे मैं कौन कौन सा बताया? 7वां, 8वां और पहला, तो मतलब दूसरा बचा, तीसरा बचा, चौथा, 5वां, 6वां। ये जो 5 क्वेश्चन बचे हैं ये आप लोगों को घर से बना करके आना है। कल बना के आओगे तो पता चलेगा कि कितना डाउट है, कितना क्या है, उस हिसाब से कल और बताऊंगा, क्योंकि नामकरण आएगा तो आएगा। अभी 8 क्वेश्चन में से 3 बताया, 5 होमवर्क गए।
ऐसे 7 क्वेश्चन और आ गए हैं। इसमें कंफर्म है कि यहाँ से यहाँ तक ऋणायन है और यहाँ से यहाँ तक धनायन या उदासीन है। तो इनके नामकरण भी देख लेते हैं, 1 2 3 यहाँ से। तो यहाँ मैं इसको बता दे रहा हूँ, थर्ड में है FeCN 6 और यहाँ पे कितना आयन है 3 माइनस। तो यहाँ पे शुरू में कुछ नहीं है और लिगेंड भी एक ही है और CN को बोला जाता है साइनो। साइनो की संख्या कितनी है 6, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सा साइनो। इसके बाद Fe को क्या बोला जाता है, देखो नॉर्मल में तो आयरन बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे फेरम शब्द का उपयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि आयरन से आयरनेट करेंगे तो बढ़िया नहीं सुनाएगा, क्योंकि माइनस है तो जाहिर सी बात है आयरन को आयरनेट करना पड़ेगा, वो अच्छा नहीं लगता है। फेरम को कर देते हैं फेरेट, क्योंकि माइनस है ना तो जाहिर सी बात है इसमें 8 लगेगा, तो फेरम का क्या हो जाएगा फेरेट। फिर इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना आता है और यहाँ पे है तो यहाँ पे तो आयन लिखना पड़ेगा। अब ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं, Fe की जगह पे कर देते हैं x। CN का होता है -1 और है कितना ठो 6 ठो और यहाँ पे आयन कितना है 3 माइनस। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा -3, क्योंकि यहाँ पे -3 है। अब x प्लस और माइनस का गुणा माइनस, 6 एकम 6 बराबर -3, उधर जाएगा तो प्लस का 3, अरे प्लस का 6 और 6 में 3 घटेगा तो 3 बचा, तो यहाँ पे क्या लिख दिया जाएगा 3। इसके बाद CO को क्या बोला जाता है कार्बोनिल, ये वाला है कोबाल्ट, ठीक है वो तो है ना। ये कोबाल्ट है। अब देखो सबका नाम मैं बोल के बता रहा हूँ ना, AgCl2 Cl क्लोरिडो, 2 है तो डाई क्लोरिडो अर्जेंटेट, क्योंकि माइनस है तो क्या लगेगा 8, अर्जेंटम होता है ना अर्जेंटेट, और यहाँ पे आयन आ जाएगा। ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा +2, क्योंकि -1 1 क्लोरीन का -1, 2 क्लोरीन का -2 बराबर के उधर जाएगा तो +2। इसका नाम क्या हो जाएगा टेट्रासाइनो निकिलेट आयन, और -4 और इधर भी -4 है तो माइनस माइनस कट जाएंगे तो इसका 0 आ जाएगा। इसका नाम होगलबा। CO का होता है कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्टेट, और ये वाला 4 है, 4 एकम 4 में 1 घटेगा तो 3 बराबर के उधर जाएगा तो -3, अरे +3, तो कोबाल्ट का कितना हो जाएगा +3। CO को कार्बोनिल बोला जाता है। यहाँ पे NH3 को एमीन बोला जाएगा, तो डाइमीन कैसा हो जाएगा डाइमीन अर्जेंटम, क्योंकि प्लस से माइनस था तो अर्जेंटेड हुआ था, प्लस है तो क्या हो जाएगा अर्जेंटम, तो डाइएमीन अर्जेंटम। ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा 1, क्योंकि NH3 का 0 होता है बराबर के उधर, यहाँ पे 3 था तो -3 लिखे थे ना, यहाँ पे प्लस है तो +1 हो जाएगा, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना निकल जाएगा +1। इसको मैं बताऊंगा अभी 5वां वाले को। जिंक वहाँ पे होगा तो जिंक को क्या बोलेंगे? यहाँ पे अगर जिंक होगा तो जिंकेट, लेकिन जिंकेट नहीं होगा, जिंक ही बोला जाएगा क्योंकि प्लस है। अगर यहाँ पे जिंक होगा, हाँ मान लो कि यहाँ पे माइनस वाले में यहाँ पे जिंक होता तो जिंकेट बोलते, जिंकेट। यहाँ पे अर्जेंटम, यहाँ पे एल्यूमिनियम हो जाएगा क्योंकि प्लस है तो क्या हो जाएगा एल्यूमिनियम। OH मतलब हाइड्रॉक्सो, हाइड्रॉक्सो H से चालू होगा और एक्वा A से चालू होगा, तो इसका नाम पहले लिखा जाएगा, कितना है 6, हेक्सा एक्वा हाइड्रॉक्सो एल्यूमिनियम। इसके बाद जितना ऑक्सीकरण संख्या आएगा उतना लिख दिया जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो आयन लिख देना चलेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो आयन लिखो, माइनस है तो आयन लिखो, ये मत लिखो कि धन आयन या ऋण आयन, बस आयन। फिर यहाँ पे सल्फेटो, SO4 को क्या बोला जाएगा सल्फेटो, और ये एमीन, एमीन A से चालू होता है, सल्फेटो S से चालू होता है, तो इसका लाइन बहुत नीचे है। तो टेट्रा एमीन सल्फेटो कोबाल्ट, इसका 0 हो जाता है, इसका -2 होता है, तो
तो उधर जाएगा तो +2, तो ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा +2। मैं इसको एक तो बता रहा हूँ 5वां वाले को, इसके बाद आज का क्लास ख़त्म। AgNH3 और यहाँ पे कितना है, एक ठो प्लस, तो NH3 को बोला जाता है एमीन, 2 ठो है तो डाई एमीन, Ag हो जाएगा अर्जेंटम, इसके बाद ऑक्सीकरण संख्या, इसके बाद यहाँ पे आयन, चाहे प्लस हो चाहे माइनस, यहाँ पे आयन लिखना जरूरी है। Ag का हो जाएगा X, NH3 का होता है 0, यहाँ पे 2 है बराबर, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे देखो 3 था माइनस में तो बराबर के उधर -3 लिखे थे, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे कितना लिखा जाएगा +1, तो x + 0 बराबर 1, प्लस को नहीं लगाते हैं, अब 0 है तो हट जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ गया, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा 1। तो ऐसे करके कर लेना है कंप्लीट। यहाँ पे जो जो बचा ना, जैसे ये बच गया, कैसे बचा, ये बच गया, ये बच गया और ये बच गया, ये सब के सब आपके होमवर्क हैं। तो 5 वहाँ से, 1 2 3 4 5 यहाँ से 10 होमवर्क हैं, और भी बहुत सारे बचे हुए हैं।